तो देखो बच्चे, हमने कौन-कौन सी वीडियो आपको भेजी है, पहले देख लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कशन कर लेंगे। तो बताओगे अच्छा, पहली वीडियो किस चीज़ के बारे में थी हमारी, फर्स्ट वीडियो? डांस के बारे में? यस सर। यस सर। ये बच्ची है, ऐसे डांस कर रही है हाथ खोल के, नृत्य कर रही है, ठीक है? फिर इस बच्ची ने हाथ समेट लिए, ऐसे बिल्कुल हाथ पास ले आई, और ये क्या हुआ इससे? तेज घूमने लग गई। तेज़ घूमने लगी, ऐसे ले लेते हैं इसको। क्या तेज़ घूमने लगी? फर्स्ट केस ये था, मतलब कि हाथ पास लाई और तेज़ घूमने लगी। सेकंड केस क्या है, अभी हम बात करेंगे, मतलब फिज़िक्स के इसके पीछे शायद आप थोड़ा बहुत समझ ही गए होंगे। सेकंड केस क्या था बच्चों, सेकंड वीडियो किस चीज़ के बारे में थी बताना? मैरी गो राउंड थी, झूला थी क्या? या कुछ और थी? यस सर। पक्का? बताना बच्चों, मैरी गो राउंड का क्या केस था? अगर झूले में बंदा दूर खड़ा हुआ है, तो स्लो है। आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। और अगर सेंटर के पास आ गया, तो फास्ट हो गया ऐसे। अगर वो सेंटर के पास आ गया, तो ये फास्ट रोटेशन हो गई। ऐसा कुछ था। तीसरी वीडियो किस चीज़ की थी? कोई बच्चा बताएगा? सर शायद से डाइवर वाली। डाइविंग के बारे में थी, डाइविंग। मतलब एक बंदा डाइविंग करता है, तो डाइविंग करने के बाद अपने को समेट लेता है, छोटे से में समेट लेता है। मतलब कैसे? ऐसे। यार बहुत अजीब सा बन गया है तो इतना भी नहीं होता है। चलो थोड़ा अच्छी सी फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों समेटता है वो अपने आप को? जब वो समेटता है ऐसे अपने आप को, नहीं, नहीं ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होता है। ऐसे होता है ना, पैर पास ले आता है, ठीक है। चौथी वीडियो किसकी थी? चौथी वीडियो किसकी थी बच्चों, चेयर बताना। पे बैठ के हैमर से रोटेट कर रहा हूँ। कौन सी बच्ची, कौन सी? फिर वो हाथ में हैमर थे और चेयर पे बैठ के रोटेट कर रहा था। हाँ, 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 हैमर था। हैमर था और चेयर पे रोटेट कर रहा था। एक अंकल जी थे, ऐसे चेयर पे बैठे हुए थे, हाथ में हैमर थे उनके। तो देखो बच्चे, सभी केसेस में आपने देखा कि मतलब जब हम कोई भी चीज़ पास ला रहे थे, मतलब अपने रेडियस को कम कर रहे थे, तो रोटेशन बढ़ जा रही थी। अब एक्चुअली क्या होता है बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करें, तो आप किसी भी केस में देखना, बाहर से कोई बंदा किसी को घुमा नहीं रहा था। जो बंदा था वो एक सिस्टम है, उसको बाहर से आके कोई रोटेशन नहीं करवा रहा था उसकी। तो अगर बाहर से आपको कोई छेड़ नहीं रहा है, तो कोई टॉर्क नहीं है, एक्सटर्नल टॉर्क 0 है। तो बट इसमें अगर आई ओमेगा कांस्टेंट की हम बात करें, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई टॉर्क नहीं है, अगर आप आई बढ़ा देते हो तो ओमेगा कम हो जाएगा। आई को अगर इंक्रीज कर देते हो, तो ओमेगा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई और ओमेगा का प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए, सेम रहेगा। मल्टीप्लिकेशन, एक चीज बढ़ जाएगी तो एक घट जाएगी। और अगर आप आई को डिक्रीज कर दोगे, तो ओमेगा अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो ये वाला केस जैसे हम बात करें, तो ज्यादातर हमने देखा, मतलब डांसर में देखा, तो डांसर में जब उसके हाथ पूरे फैले हुए थे, तो उसका रेडियस ज़्यादा था, ओरिएंटेशन में उसका रेडियस ज़्यादा था। जब वो हाथ समेट लेती है, तो रेडियस डिक्रीज़ हो जाएगा। एक तरीके से रेडियस डिक्रीज़ हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस पे डिपेंड करता है। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाएगा, तो अपने आप उसकी एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो वो ज़्यादा स्पीड से रोटेट करने लग जाएगी। समझे या नहीं समझे बात बच्चों? बोलो, 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 बोलो। यस सर सर। ये बात एक बार रिपीट कर दो। हाँ, देखो जी एक्चुअली क्या है कि एज़ वी नो दैट आई ओमेगा इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। क्या उस बच्चे को बाहर से आके कोई घुमा रहा था या नहीं घुमा रहा था, बताओ? या खुद ही घूम रही थी अपने आप? क्या किसी ने बाहर से आके धक्का लगाया, उसको खुद ही घुमाया? घूम रही थी। खुद ही घूम रही थी। तो नो आई सर। कांस्टेंट रहेगा,
अगर उसके हाथ ज़्यादा फैले हुए रहेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस पे डिपेंड करता है। और अगर उसके हाथ पास में होंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। जब वो अपने हाथ को समेट रही थी तो आई डिक्रीज़ होने लग गया। रेडियस कम हुआ, रेडियस जो होता है कम होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास एंड रेडियस पे डिपेंड करता है। मास तो चेंज कर नहीं सकती अपना, तो रेडियस को कम कर लिया। अगर उसने रेडियस को कम कर लिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होने से एंगुलर स्पीड इंक्रीज हो गई, तो ज्यादा स्पीड से रोटेशन करने लग गई। कोई डाउट बच्चों? बोलो बोलो भाई बोलो। हेलो हेलो। सेकंड केस बताओ बच्चे, अब्दुल्ला बताओ सेकंड केस क्या हुआ? सेकंड केस में क्या होगा बच्चे? जब वो अंदर की तरफ आएगा तो ज्यादा स्पीड से क्यों झूला घूम रहा है? सर समझ नहीं आया। सेकंड केस नहीं समझ में आया? नहीं सर। पहले आपको ये समझ में एक नहीं बार आया? आई आई ओमेगा कांस्टेंट समझ में नहीं आया? पहले बताओ, आई ओमेगा कांस्टेंट समझ में नहीं आया? यस सर। इसका क्या मतलब है बच्चे? इसका मतलब ये है कि किसी बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, बढ़ेगा, तो एंगुलर स्पीड कम होगी, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी, वाइस वर्सा। एक चीज़ घटेगी तो एक चीज़ बढ़ेगी, अगर कोई बाहर से घुमा नहीं रहा है उसको। सेकंड केस में क्या है कि कोई आपने खुद अगर बचपन में मैरी गो राउंड झूला हो या नहीं झूला हो, तो आप एक काम करो, आप झूले पे चढ़ जाओ। पहले किनारे पे खड़े रहना, फिर एकदम से जब किनारे से सेंटर के पास आओगे, तो झूला तेज़ी से घूमने लग जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ये फिगर समझ में आई या नहीं आई बच्चे? मैरी गो राउंड पता है झूला होता है, गोल-गोल घूमने वाला। प पहले आप पीछे खड़े हो, पीछे से एकदम से आगे, मतलब सेंटर के टुवर्ड्स जब बढ़ोगे तो अपने आप झूला बहुत फास्ट रोटेट करने लग जाएगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों बच्चे? उसका कारण ही क्या है? जब ये बंदा दूर था, तो रेडियस ज़्यादा था, ज़्यादा रेडियस होने की वजह से सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा था, आई ज़्यादा था, तो ओमेगा कम था, कम स्पीड से ये रोटेट कर रहा था। बट जैसे ही ये पास आया, रेडियस इसने कम किया अपना, तो उसकी वजह से पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा, और उससे एंगुलर स्पीड पूरे सिस्टम की क्या हुई? बढ़ी। तो पूरा झूला जो है वो बहुत स्पीड से घूमने लग गया। तीसरा केस डाइविंग का है। डाइविंग में क्या होता है कि जब डाइवर को करतब दिखाना होता है, मतलब बॉल गोल-गोल घूमना होता है, अगर आप वीडियो देखो, तो वो बिल्कुल अपने पैर को सर के पास ले आता है। जब वो बिल्कुल पैर को सर के पास ले आता है, तो बहुत तेज़ी से गुलाटियाँ मारता है, यूँ-यूँ गोल-गोल, गोल-गोल, गोल घूमता है। क्योंकि वो अपने आप को समेट लेता है, अपना रेडियस डिक्रीज़ कर देता है। रेडियस की डिक्रीज़ होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज़ हो जाता है, तो एंगुलर स्पीड बढ़ जाती है, तो ज़्यादा तेज़ी से रोटेशन मारता है उस टाइम पे। और जब वो थोड़ा-सा खुल जाता है, अपने आप को खोल लेता है, मतलब बिल्कुल सिकोड़ता नहीं है, तो उसकी रोटेशन स्लो हो जाती है बाद में। हैमर वाले एग्ज़ाम्पल में जो सर जी थे, जब वो हैमर उन्होंने दूर रख रखा था, तो रेडियस ज़्यादा था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा था, तो एंगुलर स्पीड कम थी, क्योंकि एक चीज़ ज़्यादा होगी तो एक कम होगी। बट जैसे ही वो हैमर को अपने हाथ के पास लाए, तो रेडियस घटाया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा, तो एंगुलर स्पीड क्या हुई? बढ़ गई। कोई डाउट बच्चों? बोलो, बोलो, बोलो बच्चों। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये कहता है कि बाहर से आके आपको कोई घुमा नहीं रहा है, कोई एक्सटर्नल बंदा नहीं टॉर्क लगा रहा है आपको, या किसी भी केस में कोई एक्सटर्नली बंदा घुमा रहा है, नहीं घुमा रहा, कोई टॉर्क नहीं लगा रहा, कोई फोर्स नहीं लगा रहा आप पे। आप खुद ही अपना रेडियस चेंज करोगे, ओरिएंटेशन का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करोगे, तो आपकी एंगुलर स्पीड अपने आप चेंज हो जाएगी। समझे या नहीं समझे इस बात को? बोलो बच्चों, बोलो बोलो बोलो, यस। बोलो बोलो भाई, बोलो बच्चों। देखो बच्चे, वैसे तो ये इतने सारे इलस्ट्रेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। यस सर। फर्स्ट वीडियो भी इतना काफी था। जब वो जो डांस कर रही थी, उन्होंने अपने हाथ समेटे, तो वो तेज घूमने लग गई। आप एक वीडियो, उस वीडियो को दोबारा देखना। जब वो दीदी डांस कर रही थी, तो उन्होंने हाथ समेटे, उनका रेडियस कम हुआ, रेडियस कम होने से उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने से एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी, ज़्यादा तेज़ी से घूमने लग गई। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यही कहता है कि आई और ओमेगा का जो प्रोडक्ट है, वो कांस्टेंट रहेगा, अगर कोई बाहर से आके आपको कुछ नहीं कर रहा तो। क्योंकि एक चीज़ बढ़ेगी तो एक चीज़ घटेगी, यही है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हम अगर हाथ सिकोड़ लेंगे, या स्केटर डांस भी होता है ऐसे ही, स्केट्स पे डांस करते हैं ऐसे ही। स्केट पे डांस करते-करते हमारे हाथ खुले हुए हैं, और जैसे ही हाथ बिल्कुल सिकोड़ लिए, तो ज़्यादा तेज़ी से घूमने लग जाएँगे। तो इन वीडियो को बच्चों एक बार दोबारा देखना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों? हेलो, 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 यस हेलो। सर। एक बार यस वीडियो को सर। देख यस लो, ठीक सर। है? इलस्ट्रेशन डिस्कस, ये वीडियो देखोगे तभी तो हम इसको आगे देख देख पाएँगे आगे।
तो बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में से कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय बच्चों, बाय। बाय सर, गुड इवनिंग।